इश्तिहारात में कमीशन वसूली का इल्ज़ाम। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात अजमल वजीर ओहदे से फारिग। मुबैना ऑडियो लीक पर वजीर आला महमूद खान का नोटिस। तहकीकात का हुक्म। कमेटी तश्कील देने की भी हिदायत। हक़ाइक़ अवाम के सामने रखने का ऐलान। अजमल वजीर और इश्तिहारी कंपनी के नुमाइंदे की मुबैना गुफ्तगू दुनिया न्यूज़ ने हासिल कर ली। होती कितना 15-16% होती है। यार देखो वो तो हम जो है ना इस चीज़ को देखेंगे कि वो जो 15% है वो आपसे उस अमाउंट पे काटी जा रही है कि जो टोटल है या उस पे काटी जा रही है कि जो वो तो फिर आपको वो पैसे आ ही नहीं रहे। हाँ वो आ ही नहीं रहे। देखो ये तो हम चेक कर लेंगे ना। कोई मसला नहीं है सर, मैं बोलता हूँ आप देख लीजिए, नहीं कटी तो मैं आपको दे दूँगा। नहीं फिर दो नहीं, फिर 10% दूँगा। अगर नहीं कटी ना 10%। उन्होंने इमरान खान के विजन और महमूद खान की हिदायत के मुताबिक वो काम किया था। वज़ीरात ने आपको बचाने के लिए उनकी कुर्बानी दी। जो भी GIT बनती है पता चलता है कि PTI के वज़ीर, PTI के करता धरता उसके अंदर मुलविस हैं। हम मुतालबा करते हैं कि फिल फौर वज़ीर आज़म साहब रिज़ाइन करें। हमारे जो मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन के इस वक्त के वज़ीर आला महमूद खान, उनको चाहिए कि वो रिज़ाइन करें। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन का बाजार गर्म। अजमल वजीर को सिर्फ कुर्बानी का बकरा बनाया गया। वजीर आला ही इत्तलाआत के वजीर हैं, उन्हें घर भेजना चाहिए। इमरान खान भी इस्तीफा दें। शफाफ तहकीकात हों तो सूबे की आधी काबीना करप्ट साबित होगी। PP रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अजमल वजीर को वजीर आज़म ने हटाया। इमरान खान की हर वजीर पर कड़ी नजर है। जिसके खिलाफ भी सबूत मिला सख्त एक्शन लिया जाएगा। किसी को छूट नहीं मिलेगी। शिबली फराज की तंबीह। जो अपोजिशन वाले इकट्ठे हुए हैं उनकी बुनियादी मकसद यही है कि इमरान खान की ज़ात को निशाना बनाना। असल में अपने आप को और अपने माल और दौलत को बचा रहे हैं। इनको मुल्क से कोई दिलचस्पी नहीं है। पाकिस्तान और करप्शन अभी इकट्ठे नहीं रह सकते। आप देख लें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JIT की रिपोर्ट और ये सारी चीज़ें ये किसकी बुनियाद पे हुई है? ये प्रेशर पे, हमारे प्रेशर से उन्होंने वो की। वो तो उसको पब्लिक कर ही नहीं रहे थे। उज़ैर बलोच JIT से पीपल्स पार्टी का क्रिमिनल गठजोड़ साबित। नून लीग भी तमाम हरबे इस्तेमाल करती रही। अपोजिशन के कट का मकसद महज प्रेशर डालना। इन्हें मुल्क की नहीं अपने माल की फिक्र है। इमरान खान किसी दबाव में नहीं आएंगे। सियासी मुखालिफिन वक्त ज़ाया न करें, इनकी वापसी का कोई चांस नहीं। वज़ीर इत्तलाआत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दो 2012 के ऑपरेशन के खात्मे के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फिर राब्ता किया उज़ैर बलोच के साथ। 5 करोड़ रुपए नकद दिए गए। जरदारी साहब की मुलाकात हुई, वो मुलाकात बड़ी अहम थी और कादर पटेल के साथ जाना है। पीपल्स पार्टी ने 2012 में उज़ैर बलोच से राब्ता किया। 5 करोड़ नकद अदा किए। हुकूमत खतरे में आने पर ताल्लुकात खत्म कर दिए। वज़ारत दाखिला रहमान मलिक की सूरत में उनके दरवाजे पर खड़ी रहती थी। आसिफ अली जरदारी और कादिर पटेल फिर बेनकाब हो गए। अली जैदी के ताबड़तोड़ हमले। उज़ैर बलोच के दोस्त हबीब जान की वीडियो जारी कर दी। JIT सिर्फ इन्वेस्टिगेशन, रिपोर्ट आने से कोई मुजरिम नहीं बन जाता। शोशा मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए छोड़ा गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह। कल से कराची में कोई भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। कराची के तकरीबन 3/4 आबादी पर मुश्तमिल इलाके हैं जहां शेड्यूल लोड शेडिंग नहीं होती थी पहले। वही सूरत हाल में हम वापस चले जाएंगे। ओवर बिलिंग का मामला है, इसे मैं खुद नेपरा के पास लेकर जाऊंगा और इसको हम इसकी ऑडिट करवाएंगे। और ओवर बिलिंग की अगर ओवर बिलिंग निकली तो ये के इलेक्ट्रिक के CEO खड़े हैं, ये अब रिफंड करेंगे उसके पैसे। कराची वालों की सुनी गई। शहर में कल से गैर एलानिया लोड शेडिंग के खात्मे का ऐलान। के इलेक्ट्रिक के लिए फर्नेस ऑयल और गैस की सप्लाई में इजाफा। बिजली बहरान में गलती किसकी थी? नेपरा फैसला करेगी। असद उमर का जरूरत पड़ने पर के इलेक्ट्रिक को टेक ओवर करने का इंदिया।
शहर कायद से मुकम्मल लोड शेडिंग के खात्मे के लिए कोशां हैं। इमरान इस्माइल की यकीन दहानी, PTI का धरना खत्म। लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के खिलाफ एहतजाज। कराची में जमात इस्लामी का शारा फैसल पर धरना, ताजिरों, मजदूरों और तलबा की शिरकत। उन्होंने एक बयान दे ही दिया तो यकीन उनको पूरा बयान देना चाहिए था। तो फिर उसके बाद ये भी बता दें वो कि उनके ज़रिए से जो मामला तय हुआ है और जिसमें उन्होंने कहा था कि मार्च तक तब्दीली आएगी, वो बात कहाँ छुप गई है उसको भी वाज़ेह कर दें। तमाम अपोजिशन जमातें मुत्तफिक, मौजूदा हुकूमत जाली है। नाअहल अफराद धांधली के जरिए इक़्तिदार में आए। मौलाना फजलुर रहमान का फिर इल्जाम। धरने पर धावे का मामला। चौधरी शुजात को पूरा बयान देना चाहिए। काफ लीगी रहनुमा बताएं, मार्च तक तब्दीली की बात कहाँ छुप गई। मौलाना फजलुर रहमान। मुश्तबा लाइसेंस का मामला। यूरोप और अमेरिका के बाद इथोपिया भी आंखें दिखाने लगा। इथोपियन एयरलाइन ने सिविल एविएशन अथॉरिटी से वजाहत मांग ली। मुकम्मल तफसीलात फराहम करने का मुतालबा। कौमी एयरलाइंस के पास कुल 450 पायलट 262 के मुश्तबा लाइसेंसेस की निशानदही हुई। PIA के 6 और शाहीन एयरलाइंस के 2 कप्तानों की डिग्रियां जाली निकली। मुस्तकबिल में जालसाजी से बचने के लिए बायोमेट्रिक तस्दीक की दरखास्त नादरा को भिजवा दी। इम्तिहानात में जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी। सिविल एविएशन की सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट। कोरोना का जोर न टूट सका। 24 घंटों के दौरान मजीद 65 अमवात। तादाद 5123 हो गई। मुल्क भर में 2,46,351 मरीज। सिंध में 1,02,368। पंजाब में 85,991 अफराद मुतासर। खैबर पख्तूनख्वा में 29,775 और बलूचिस्तान में 11,128 केस। कोरोना ने मईशत पर इंतहाई मनफी असर डाला। मुआशी सरगर्मियों और आवाम को वायरस से बचाने के लिए बेहतरीन हिकमत अमली अपनाई। हुकूमत की बुनियादी तवज्जो गरीब तबके को इमदाद की फराहमी पर मरकूज है। वज़ीर आज़म इमरान खान का थिंक टैंक इजलास से खिताब। सरकारी मुलाजमीन की पेंशन खत्म करके यकमुश्त अदायगी का फैसला। रिटायरमेंट की उम्र 55 साल करने पर भी गौर। सीनियर मुलाजमीन को रिटायर करके नौजवान भर्ती करने पर मुशावरत। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद पॉलिसी नाफिज करने का प्रोग्राम। 800,000 Indian troops have besieged 8 million people of Kashmir, and we all fear that a similar sort of massacre might follow there. So the world community must take notice and never allow such acts to take place again. From the people of Pakistan, I send my salams and best wishes to the people of Bosnia. वज़ीर आज़म का स्रेब्रेनिका में कत्लेआम के 25 साल मुकम्मल होने पर पैगाम। आज भी सदमा है, आलमी बरादरी ने किस तरह कत्लेआम की इजाज़त दी। ऐसे वाक़यात का तदारुक करना होगा। भारतीय फौज ने 80 लाख पेट्रोल बहरान की तहकीकात मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल न होने पर तशवीश। हुकूमती रवैये ने चीनी स्कैंडल की याद ताज़ा कर दी। साबित हो गया हुक्मरान पेट्रोल बहरान के जिम्मेदारों को पकड़ने में संजीदा नहीं। शहबाज शरीफ। वज़ीर आला पंजाब का ऑरेंज लाइन ट्रेन डेरा गुजरात स्टेशन का दौरा। मंसूबे के तामीराती कामों का जायजा। उस्मान बुस्तार को प्रोजेक्ट की तकमील के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग। लाहौर में मवेशी मंडियां फ़ाल होने से पहले व्यापारियों के डेरे। SOPs के बगैर खरीदो फरोख्त जारी।
जगह जगह जानवरों का भाव-ताव, हाई रिस्क। में डेयरी फार्मर्स बेलगाम फी लीटर दूध की कीमत में मजीद 10 रुपए इजाफा, 120 रुपए में फरोख्त, ग्राम फरोश जेल जाएंगे। कमिश्नर कराची की वार्निंग, अवाम से निशानदही की अपील। वज़ीर आला सिंध की रवां माह पोलियो मुहिम शुरू करने की हिदायत। 154 यूनियन काउंसिल्स में स्पेशल मोबाइल टीम्स के जरिए बच्चों को कतरे पिलाने का फैसला, सख्त सिक्योरिटी देने का भी हुक्म। कानूनी तौर पर सजा खत्म होने के बावजूद ज्यादती जारी, बोर्ड के कई अफसर बेहतरी के बजाय खराबी में मसरूफ। चेयरमैन एहसान मानी नोटिस लें, सलीम मलिक का मुतालबा। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद इंकिशाफात का ऐलान। अजमल वजीर पर इश्तिहारात में कमीशन वसूली का इल्जाम। इश्तिहारी कंपनी के नुमाइंदे से ऑडियो लीक पर अजमल वजीर ओहदे से फारिग कर दिए गए। ऑडियो में जीएसटी और टैक्सेस में छूट से मुताल्लिक गुफ्तगू की जा रही थी। कंपनी मालिक का जीएसटी न कटने पर 10% देने का वादा। ये मुबैना ऑडियो दुनिया न्यूज़ ने हासिल कर ली है। बहरहाल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को एक और स्कैंडल का सामना है। मुशीर इत्तलात अजमल वजीर पर इश्तिहारात में कमीशन वसूली का इल्जाम है और वो ओहदे से फारिग हुए हैं। अगर जीएसटी सरकार मुझे देती है फिर तो मैं आपको देता, सरकार देती है। जीएसटी होती कितना बस 15-16% होती है। यार देखो वो तो हम जो है ना इस चीज़ को देखेंगे कि वो जो 15% है वो आपसे उस अमाउंट पे काटी जा रही है कि जो टोटल है, या उस पे काटी जा रही है कि जो वो तो फिर आपको वो पैसे आ ही नहीं रहे। हाँ वो आ ही नहीं रहे। अब एस्टिमेटेड जीएसटी जो है ये 15% डाली हुई है। एस्टिमेटेड जीएसटी दैट इज नॉट 100% जीएसटी। किसी की 13 है, किसी की 16 है।